दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूं, लखनऊ के इको गार्डन पर मैं मौजूद हूं और यहां पर देख सकते हैं, कोशिश करिए कैमरामैन से कहेंगे दिखाने की, भारी संख्या में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ और आरक्षण नियमावली का पालन नहीं हुआ, उसको लेकर ये लोग अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं और अपनी मांग को लेकर लगभग 550 दिनों से अधिक हो चुके हैं और इस ठंडक के मौसम में भी ये लोग यहाँ पर धरनारत हैं। लगातार जिस तरीके से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में तमाम वो पिछड़े समाज के मंत्री भी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं और ये लोग इस समय भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भूख हड़ताल 2 दिन हो गए बैठे हुए, क्या उम्मीदें करते हैं लोग, क्या इन लोगों की अभी तक की मांगे क्या मानी गई क्या नहीं मानी गई, पूरे प्रकरण को जानने की कोशिश करते हैं। अमरेन सर, आपसे जानना चाहेंगे, 2 दिन हो गए आप भूख हड़ताल पर हैं, क्या लगता है न्याय मिलेगा आप लोगों को? देखिए, न्याय की उम्मीद में ही हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं कि सरकार हम लोगों को न्याय नहीं दे रही और हम लोग लगातार सड़कों पे अपनी मांग उठा रहे थे। जो आंदोलन का अंतिम सोपान होता है, अंतिम तरीका होता है, अंतिम तजुर्बा होता है, वो भूख हड़ताल ही होता है। इसके बाद तो इच्छा मृत्यु होती है या फिर भूखे रह के आदमी मर जाए। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं कि सरकार तक हमारी आवाज़, हो सकता है कोई कमी कोर कसर रह गई हो, आप सभी के माध्यम से मेरी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे कि आपके ही बच्चे हैं, हम लोग ने भी आपको वोट दिया था, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, राजा हैं, हम लोगों को न्याय देने का काम करें। हम पिछड़े दलित अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं, 550 दिन से ज़्यादा हम लोग संघर्ष कर चुके, हम लोग को न्याय नहीं मिला। आज हम लोग मजबूर हैं भूख हड़ताल के लिए, आज हम लोग मजबूर हैं भूखे प्यासे इको गार्डन बैठने के लिए। ये अगर समाज, ये अगर माननीय मुख्यमंत्री जी या फिर ये प्रशासन यही चाहता है, ये अधिकारी यही चाहते हैं कि पिछड़े दलित भूखे प्यासे मर जाएं, तो हम लोग यहाँ मरने के लिए बैठ गए हैं और लगातार अब ये अनशन चलता रहेगा जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारी आखिरी सांस रहेगी, तब तक ये संघर्ष हम करते रहेंगे। क्या नाम हुआ सर? सर धर्मवीर प्रसाद नाम है, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। क्या लगता है, आप लोग इतने दिनों से लगातार आंदोलनरत हैं, देखा गया विधानसभा के बाहर जिस तरीके से प्रशासन द्वारा बदसलूकी की गई, बेरहमी से लाठियाँ चार्ज की गई, क्या लगता है क्यों न्याय नहीं कर पा रही है सरकार? देखिए, हमको तो लगता है ये सरकार जो है ओबीसी SC ST का कुछ सुन ही नहीं चाह रही, ना उनका हित चाह रहा है। ये सिर्फ जो है अपना जो है राम मंदिर विकास में लगे हुए हैं, ओबीसी का कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। और राजा का मतलब होता है कि सारे प्रजा का ध्यान दे। वो हम योगी बाबा से गुहार लगाते हैं कि जो आपके सरकार में जितने भी मंत्री बैठे हैं, उनके यहाँ सबके यहाँ हम सब दरवाजे पे गए हैं और सबके यहाँ जाते भी हैं। एक भी दिन नहीं है, आज 559वां दिन है धरने का और हम सब मजबूर होकर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज दूसरा दिन है, भूख हड़ताल पे बेबस होकर बैठे हैं कि एक संवैधानिक दायरा में लास्ट प्रक्रिया जिससे हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं और हम ये मतलब आगे सोच बैठे हैं कि शायद हम सबके भूख हड़ताल से योगी के कानों में, योगी बाबा आदरणीय मुख्यमंत्री के तक हमारी आवाज़ पहुँचे। इस उम्मीद में बैठे हैं कि हम सबके साथ जो अन्याय हुआ, जो हमारा आरक्षण हक छीना गया है, वो हम सबको जो है हम सबको हक मिल सके और हम सब विद्यालय में हों। क्या नाम हुआ सर आपका? सर यशवंत कुमार नाम मेरा। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में देख सकते हैं अनुप्रिया पटेल जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, केशव मौर्य जी हैं, भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं, स्वतंत्र देव पटेल हैं, शिक्षा मंत्री संदीप, क्या लगता है ये तमाम पिछड़े नेता आप लोगों की क्यों नहीं मांगे कैबिनेट में मंत्री हैं, क्यों नहीं मांगे पूरी हो पा रही हैं? हम इन्हीं मंत्रियों को सर जगाने का काम कर रहे हैं कि आप चुनाव में तो हमारे घर आते हैं, हमको बताते हैं कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे परिवार से हैं, आप हमारे सगे हैं, आप हमारे संबंधी हैं। वोट लेके आप निकल जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं और तब उसके बाद हम पिछड़े दलितों को भूल जाते हैं कि हम पिछड़े दलित कौन हैं। आप भी भूल जाते हैं कि मैं पिछड़ा दलित हूँ, अपने आप को आपके मंत्री समझ लेते हैं, विधायक समझ लेते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि मैं भी पिछड़ा दलित हूँ। ये दर्द हमारा पिछड़ा दलित का इन्हीं लोगों के कारण है। अगर ये लोग हमारे साथ होती, हमारे साथ अगर ये लोग न्याय कराना चाहती हैं, तो ये लोग खुद चल के मुख्यमंत्री से मिल के कह सकते हैं कि माननीय जी, हमारे पिछड़े दलित बच्चे वहाँ इको गार्डन के बाहर गेट पे ठंड रात में भूखे प्यासे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आप उनके साथ न्याय क्यों नहीं करते? लेकिन ये सब बैठ के पंगु हो गए हैं, पूर्ण रूप से बोलने को राजी नहीं है कि पिछड़े दलितों के लिए हम कुछ बोल दें। माननीय योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ, आप राम मंदिर बनवा रहे हैं, आप अयोध्या में दीपक जलवा रहे हैं, लेकिन माननीय और हमारे घरों में दीपक कब जलेगा? क्या नाम जा रहे हैं कि हमारे घर में दीपक कब जल जाए?
आप अयोध्या में जलवा देंगे, बेशक जलवा देंगे, उससे रोशनी पूरे भारत में फैल जाएगी, लेकिन मेरे घरों में नहीं फैलेगी। क्या नाम हुआ सर? नाम अवनीश है, मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से आपको उम्मीद बची है कि न्याय मिलेगा आप लोगों का? लगातार कई दिनों से आप लोग आंदोलनरत हैं। सर बिल्कुल मुझे उम्मीद है इस प्रदेश के मुखिया पे कि अगर जिस दिन हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हो जाएगी वो ज़रूर हमारे साथ न्याय करेंगे। एक बार उन्होंने हमारी डेलीगेशन से मुलाकात की थी, इसके बाद ही हमारी 6800 की लिस्ट आई थी, लेकिन अधिकारियों के हिला हवाली की वजह से हमें आज तक नियुक्ति नहीं मिल पाई। अगर आज हमें 559 दिन बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है तो हमारे पिछड़े दलित समाज के जो नेता मंत्री बन करके बैठे हैं, जो हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुँचाते हैं, इसकी वजह से हम लोग आज 559 दिन और 2 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अगर ये समय रहते हुए जो पिछड़े दलित के नेता हैं, मंत्री हैं, अगर ये हमारी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाते तो मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी ज़रूर हम लोगों की पीड़ा सुनते। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे ही समाज से आने वाले नेता ही हमारी बात नहीं उठाते हैं। अगर जब हम इनकी आवाज़ पे जाते हैं अपनी पीड़ा को लेकर के, तो हम पर लाठियाँ और डंडे बरसवाते हैं, यहाँ तक कि बहनों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। जो बहनें प्रेग्नेंट हैं उनके पेटों पर लात मारी जाती है, इसके बाद ला करके इको गार्डन में पटक दिया जाता है। हम लोग खुले आसमान में दिन और रात 24 घंटा यहाँ बैठ रहे हैं, लेकिन शासन की तरफ से कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो हमारी सुध लेने के लिए यहाँ पे आ रहा हो कि ये बच्चे कैसे यहाँ पे जीवन जी रहे हैं। बहुत कहने को तो जब चुनाव आता है तो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, हम सभी हिंदू हैं, लेकिन जब चुनाव बीत जाता है पिछड़े दलित के नेता मंत्री भूल जाते हैं कि कौन हिंदू है, कौन पिछड़ा है, कौन दलित है। उनका हक और अधिकार जब देने की बारी आती है तो अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। सर बहुत दुखी हैं हम लोग, लेकिन हमें मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि जिस दिन हमारी मुलाकात माननीय जी से हो जाएगी, महाराज जी हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। चलिए देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार इन लोगों का कहना है कि वो तमाम पिछड़े दलित समाज के नेता जो पिछड़े दलितों का वोट तो लेते हैं, चुनकर आते हैं, लेकिन जब पिछड़े दलितों के हक और अधिकार की बात होती है तो वो लोग मौन धारण कर लेते हैं। यहाँ पर इस ठंडक के मौसम में भारी संख्या में यहाँ पर रात में ओस गिरता है और जिस तरीके से लोग तमाम तकलीफ़ों के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और अब भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ मैम? अंजू जायसवाल। क्या कहना चाहेंगी, सरकार से उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जब हम लोगों का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लेगा, जब वो हम लोगों की पीड़ा को सुनेंगे तो ज़रूर हम लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि ये लिस्ट को उन्होंने ही हरी झंडी दी है। देख सकते हैं यहाँ पर कि जो प्रधानमंत्री जी का नारी वंदन विल है, यहाँ पर माता बहनें जिस तरीके से सड़कों पर ठंडक में बैठने के लिए मजबूर हैं। ये देख सकते हैं छोटे बच्चे को लेकर भी इस ठंडक में यहाँ पर धरने पर बैठी हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ मैम? क्या नाम हुआ? पूनम यादव। क्या लगता है, आप इस ठंडक में छोटे से बच्चे को ली हैं, बच्चे का तबीयत ख़राब हो गया तो क्या करें? सर इसी आस में बैठे हैं हम लोग कि शायद मुख्यमंत्री जी हम लोगों की समस्या का निराकरण करेंगे और हम 6800 को नियुक्ति देंगे, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से धरना दे के परेशान हैं। अब हम लोग यहाँ बैठना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। हमारे कुछ 5 लोग मिल के, 2 बहनें हैं, भाई हैं, सब कल से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जब तक हम लोग को नहीं सुनेंगे हम लोग यहीं भूखे मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। चलिए, इन लोगों का कहना है कि हम इस ठंडक में जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हम लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। ये छोटे बच्चे को लेकर और इस ठंडक में जिस तरीके से लोग लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि इन अभ्यर्थियों से मिलकर उनकी समस्या सुन सकें। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। अक्षय की रिपोर्ट, कैमरे के पीछे गौरव है।